यदि आपको एक मौका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने को मिले, तो बिहार की बेहतरी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभाव अभी आप महसूस करती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी कि वन स्टेट पॉलिसी वन आप स्टेट पॉलिसी। हाँ, एक एक पॉलिसी निकालिए, हम्म। क्योंकि अभी नीतियाँ बहुत निकली हैं, जी। अच्छी हैं, हम्म। सब्सिडी को लेकर के भी काफ़ी हम्म। उन्होंने महत्वता दी है, आगे एक्टर्स को भी लेकर के मैंने सुना है कुछ हम्म। 2500 का उनको भी, ये हम्म। सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी नीतियाँ हम्म। निकाली। लेकिन हम जैसे प्रोडक्शन हाउस को हम्म। परेशानी ये होती है हम्म। कि जब हम जहाँ जाते हैं, जब हम फुल फ्लेजेड परमिशन के साथ निकल रहे हैं, तो फिर वो परमिशन फुल फोकस्ड हो, फुल अलाउड हो, मतलब उसमें कोई रोक टोक ना हो। हम्म। हमने एक डेट दे दिया, उनको हमने अवगत करा दिया कि हम इस समय इस तारीख को यहाँ पे शूटिंग करेंगे, जी। और इतना काफ़ी होना चाहिए। नहीं, ये तो आपने सिर्फ फिल्मों की बात कर ली। आप जी बिहार की बेटी हैं, जी समस्तीपुर की जी। बेटी हैं, ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात हम करना चाहते हैं कि नीतीश उस कुमार से पर क्या चाहती हैं कि जो दूसरे स्टेट में आपको दिखता है, जी बिहार जी। में अब भी नहीं दिख रहा। बिहार ने तरक्की की है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम करना है, डेवलपमेंट एनालिसिस जैसे जी। इन सब चीज़ों पे बहुत काम करना है। हम्म। जैसे एक बहुत सुंदर किसी ने मुझे बात कही थी कि जब कॉल सेंटर पे आप काम करने के लिए बाहर गई, तो वो कॉल सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत समझदार व्यक्ति ने ये हाँ। बात की हाँ, थी। कॉल सेंटर यहाँ क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल। हाँ। तो मुझे ये लगता है कि अभी ये समय है कि आईटी के, अभी देखिए आप यूपी को ही देख लीजिए, नोएडा पूरा हब हो गया है, बिल्कुल हो गया। स्टूडियो बन रहे हैं, हॉलीवुड स्टैंडर्ड स्टूडियो बनाया जा रहा है मीडिया के लिए, जी। और यूपी क्या कुछ नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतना अभाव है, बिल्कुल नहीं, हम भी फुल फ्लेजेड राज्य हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर हम जैसे लोगों को मौका दिया जाए तो हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं यहाँ पर। बस ये समय समय की बात है, लेकिन और भी बड़ी सारी चीज़ों पे हाँ, चर्चा आप आईटी करनी पार्क्स बाकी बना है। सकते हैं। बिहार के टैलेंट को ही तो लोहा माना जाता है। बिल्कुल बिहार के टैलेंट को ही लोहा बिल्कुल। माना। तो चलिए, देखिए, फिल्मों के लिए आप काम कर रही हैं, फिल्म जी बना भी रही जी हैं और बिहार में कुछ योगदान भी दे रही हैं। जी कुछ किस्से कहानियाँ चलती रहती हैं कि आप लोगों की मदद भी करती हैं, जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जी और कई लोग ये सोचने लगते हैं कि चेतना दीदी क्या लीड भी कर सकती हैं। कभी कभी मन में यह भी ख्याल आता है, क्योंकि आपको लगता है और आपने करके दिखाया है कि अभी सफ़र बहुत लंबा है, मंजिल दूर है और रास्ते अनेक हैं, सभी रास्तों पर चलना है और बिहार की बेहतरी करनी है। जी। ये तो लक्ष्य मेरा अभी से नहीं, बाल अवस्था से ही है, जी। और कुछ अच्छा करने की प्रेरणा तो हमेशा से ही रही है। हम्म। अब देखिए, ऐसा है कि मेरा भी रास्ता ऐसा कुछ सरल नहीं रहा, हम्म। सांप की तरह रास्ते से निकला हुआ, इतने लोगों के साथ, इतने, मतलब आप समझिए कि मैं, मेरी सारी पढ़ाई वहाँ से। सांप सीढ़ी का खेल चलता रहा। हाँ, और व्यापार व्यापार ऐसा ही होता है। हम्म। तो जब आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हम्म। हैं, हम्म। तो आपको कहीं न कहीं ये लगता है कि कहाँ चूक हो सकती है और कहाँ आप हम्म। सफल हो सकते हैं। हम्म। ठीक ऐसी ही चीज़ें बिहार को भी लेकर के मन में तो है मेरे बहुत सारी चीज़ें, और आप ठीक बोलते हैं, लोग बाग बहुत कुछ बोलते हैं यहाँ पर कि दीदी कुछ और कीजिए, बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है मुझे। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। अब ये देखिए, तो मैं फिर बोलती हूँ कि भगवती के ऊपर डिपेंड करता हूँ मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। कब कौन कहाँ क्या सामने प्रकट हो जाए, किस अवस्था में प्रकट हो जाए और क्या रूप लेकर के प्रकट हो, ये मैं भी नहीं जानती, लेकिन चुनौतियों से घबराती नहीं हूँ मैं, और विश्वास ये रखती हूँ कि जितना कुछ हो सके, अगर मैं बिहारी बोलती हूँ जी। तो मैं बिहारी महसूस भी करती हूँ, और हर समय यही सोच रखती हूँ कि बिहार को कैसे एक चरण ऊपर और ऊपर किया जाए, लेकिन उसके लिए बहुत समन्वय की ज़रूरत है, हमारे सीएम साहब से बातचीत की ज़रूरत बिल्कुल है। बिल्कुल। और बचपन में जब हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ा, जी मैं तो बोरा लेकर भी जाता था। जी तो एक निबंध लिखने को कहा जाता था कि अगर आप बिहार के मुख्यमंत्री बन गए तो हाँ, क्या मैं क्या ये सवाल आपसे पूछता हूँ कि यदि आपको यह मौका मिल जाए कि आपको समस्तीपुर का डीएम बना दिया जाए या समस्तीपुर का एमएलए बना दिया जाए, तो आप क्या करना चाहेंगे समस्तीपुर के लिए? क्योंकि इधर लगातार आप समस्तीपुर में रह रही हैं, लोगों से मिल रही हैं और जहाँ शूटिंग चलती है मुझे मालूम होता है वहाँ भीड़ भी काफ़ी जमा हो जाती है। जी तो देखने को भी मिलता है कि लोगों की चाहत क्या है, लोगों की हसरत क्या है, लोगों की समस्या क्या है। तो चेतना झाम, डीएम समस्तीपुर, एमएलए समस्तीपुर, क्या करना चाहेंगे समस्तीपुर के लिए? देखिए,
एक ही बात, उसमें जी। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे गंभीर बात ये है कि ये सब पदवी जो है ना, बहुत भार है। तो आप सेनापति नियुक्त हो रहे हैं जी। किसी स्थान के लिए, तो आपको उतनी कुशाग्र से काम करना पड़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, जैसे हमारे समस्तीपुर में अभी भी म्युनिसिपैलिटी की बड़ी परेशानी है। आज भी। आज भी पानी की बड़ी परेशानी है, कुछ जगहों पर जो है नालों की परेशानियाँ देखने को मिल रही हैं। तो और ऐसे में मेरी सबसे सुंदर चीज़ हमारी बूढ़ी गंडक बिल्कुल टाउन के बीचों बीच बहती है। जितनी वो सुंदर है और जितनी गंगा का निवास बोलते हैं, तो जितनी वो सुंदर है उस ट्रिब्यूटरी कई के लिए देशों में टूरिज्म ही निर्धारित है, टूरिज्म ही इससे प्रभावित है जी। कि शहर के बीचों बीच नदी और तालाब है। बिल्कुल, जी। ये बिहार का सबसे बड़ा सौभाग्य है और कहीं न कहीं हम इससे वंचित हो रहे हैं। देख करके भी हम उसके ऊपर कार्य नहीं कर रहे हैं, जबकि उसके ऊपर कार्य होना चाहिए। इतना कुछ सुंदर और भव्य निर्माण हो सकता है। आप आज हरिद्वार को जा कर के देखिए, हाँ, गंगा ही बहती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारे यहाँ भी गंगा ही जी, बहती है। बिल्कुल। उनकी सुंदरता को हम क्यों नहीं देख पाते हैं? तो ये सारी चीज़ें देखने लायक हैं। और जब मैं समस्तीपुर को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है ऐसी कई छोटी-छोटी चीज़ें, पीने का पानी हो गया कुछ जगहों पर, क्योंकि जब मैं पिछले साल घूम रही थी, तो मुझे नल से बालू का पानी उन लोगों ने अच्छा। परोसा और मुझे बड़ी डिफ़िकल्टी, मैंने बोला आप यही पानी पी रहे हैं? और मैं रोज़ दिन देख रही हूँ कि किसी के नीडल है, किसी का मेडिकल कुछ चल रहा है। तो अगर ऐसी चीज़ों में रहेंगे, तो परेशानियाँ बढ़ेंगी। और कितना भी है तो उनके लिए आप जितना भी कर पाएँगे, एक सरकारी तौर पर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें, बेसिक चीज़ें तो प्रोवाइड कर देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो ये सब चीज़ें की जा सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।